स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ऐसे स्टडी पॉइंट्स में। और लाभ और हानि पे जो सवाल चल रहा है ना, उसमें सवाल हम पढ़ने वाले हैं लाभ हानि पे। बहुत ही दमदार क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन होगा और बहुत आसानी से मैं बताऊंगा प्रतिशत कैसे ज्ञात करते हैं लाभ हानि में, लाभ प्रतिशत कैसे ज्ञात करते हैं, हानि प्रतिशत कैसे ज्ञात करते हैं, ये बहुत आसानी से मैं बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम इस प्रश्न को पढ़ लेते हैं कि प्रश्न में क्या लिखा हुआ है। ठीक है, तो प्रश्न में लिखा है कि मोहन 5,000 रुपये में, कितना रुपया में, 5,000 रुपया में स्कूटर खरीदता है। मोहन 5,000 रुपया में स्कूटर खरीदता है। इसकी मरम्मत में क्या करता है वो, इसकी मरम्मत में 1,000 रुपया खर्च कर देता है। बताइए, 5,000 का खरीदा है, 1,000 रुपया मरम्मत में लगा दिया, तो खरीदारी उसका 6,000 हो गया। क्या है कि 5,000 प्लस 1,000 बराबर कितना हो गया, 6,000। यानी उसका पूंजी कितना लग गया, 6,000 पूंजी लग गया। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि यदि वह स्कूटर को 7,200 रुपये में बेच दिया। अब देखिए, 6,000 का खरीदा है, अब 7,200 में क्या कर दिया, बेच दिया, तो लाभ कितने का हुआ यहाँ पे। अगर जो हम लाभ की बात कर ले तो 1,200 रुपए का लाभ है। कितने रुपए का लाभ है, 1,200। लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो 7,200 में से ना जब 6,000 घटाइएगा तो लाभ मिल जाएगा, कितना मिलेगा, 1,200 रुपया। अब कह रहे हैं कि बताइए कि लाभ प्रतिशत क्या होगा। ये प्रतिशत पूछ रहा हमसे, बताइए लाभ प्रतिशत क्या होगा। कितना आसान है लाभ प्रतिशत, देख लीजिए। मैं जब भी लाभ प्रतिशत की बात करूं, जब भी लाभ प्रतिशत आपको ज्ञात करना हो, आप करते क्या है कि आप लिखते हैं 1,200 बटा जो अंतर है, जो लाभ या हानि हुआ रहता है उसको हम ऊपर लिख देते हैं। और नीचे कौन लिखते हैं, तो नीचे वह क्रय मूल्य लिखते हैं। क्या लिखते हैं, क्रय मूल्य लिखते हैं। मैंने कई बार बताया आपको कि क्रय मूल्य ही लिखेंगे। आप प्रतिशत ज्ञात करने के लिए ना 100 का गुणा कराते, कितना गुणा, 100 का गुणा। तो 2 जीरो से ना 2 जीरो क्या हो गया, कैंसिल। 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो गया, खत्म। अब देखिए 6 दूनी के 12, 1 जीरो उतार लेंगे, 20%। कितना प्रतिशत, 20% का लाभ हुआ। कितना परसेंट, 20% का लाभ हुआ है। आप देख सकते हैं बहुत आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। अब देखिए मैं ये इस प्रश्न को पढ़ रहा हूं। सबसे पहले क्या दे दिया है, देख लीजिए। कह रहा है एक विक्रेता है, वो 10 रुपए में 11 सेब के हिसाब से कुछ बेच देता है। यानी 10 रुपए में 11 को सेब बेच दे रहा है। ठीक है, चलो। और कह रहा तथा 11 रुपए में 10 सेब के हिसाब से बेचता है, यानी कि कुछ खरीदता है। और यहाँ पे देखिए 10 रुपये क्या दे रहा था, सुन लीजिए एक बार। एक विक्रेता 10 रुपए में 11 सेब के हिसाब से कुछ सेब खरीदता है और 11 रुपये के हिसाब से, यानी 11 रुपया में 10 सेब के हिसाब से कुछ सेब को बेच देता है। तो बताइए उसका लाभ हुआ बताइए उसमें लाभ हुआ है कि हानि हुआ है, ये बात हमको बताना है। फिर से देख लेते थोड़ा। कह रहा है एक विक्रेता 10 रुपए में 11 सेब के हिसाब से कुछ सेब खरीदता है और 11 रुपए में 10 रुपए के हिसाब से कुछ सेब बेचता है। बताइए लाभ हुआ है कि हानि हुआ है, ये बात हमको बताना है। ठीक है, कितना आसान है देख लीजिए। अब हम करेंगे क्या, इसका जो ट्रिक है, ट्रिक को हम अच्छे समझेंगे। पहले हम लिख देंगे ना क्रय मूल्य, क्या लिख देंगे, क्रय मूल्य। और नीचे लिख देंगे ना विक्रय मूल्य, क्या लिख देंगे, विक्रय मूल्य। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्रय मूल्य, ये जो ट्रिक है इसको हम ध्यान से देखने वाले, बहुत बढ़िया ट्रिक है। 10 रुपए के हिसाब से 11 सेब और 11 रुपए के हिसाब से 10 सेब। ठीक है, क्रॉस गुणा, कैसा गुणा, क्रॉस। एक बात और है, क्रय मूल्य 10 का 10 में गुणा करके लिखेंगे एजा, यहां पे लिखेंगे, और 11 का 11 में गुणा करके यहां लिखेंगे। अब बताइए 100 रुपए का खरीदा है, क्रय मूल्य हो गया, आप बेचा है कितने में, 121 रुपए में, तो लाभ कितने का पाया, 21 रुपए का। ठीक है, तो लाभ प्रतिशत यानी कि लाभ हुआ है। लाभ प्रतिशत ज्ञात करने के लिए लाभ बटा मैंने 21 बटा क्रय मूल्य, क्रय मूल्य का मतलब 100, गुणा किससे करा देंगे, 100, 100 से 100 क्या हो गया, कट गया, यानी उसको लाभ कितना हुआ, तो 21% का क्या हुआ, लाभ हुआ। ठीक है, 21% का इसको लाभ हुआ है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अब हम इस क्वेश्चन को देख ले रहे हैं।
कह रहा है कि एक विक्रेता 5 रुपए में 4 पेन के हिसाब से कुछ पेन खरीदता है तथा 4 रुपए में 5 पेन के हिसाब से बेच देता है, उसका लाभ या हानि बताइए। तो मैं सबसे पहले आपको बता दे रहा हूँ ट्रिक जो है इसका, कि आप यहाँ पे क्रय मूल्य लिख लो और नीचे यहाँ पे क्या लिख लो, विक्रय मूल्य लिख लो, ठीक है। और इसके बाद से 5 रुपए के हिसाब से 5 रुपए के हिसाब से 4 कलम खरीदता है और देखिए यहाँ पे 4 रुपए के हिसाब से 5 कलम खरीदता है। तो यहाँ पे ऐसे कर लीजिए और यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। अब ध्यान दें 5 पचे 25 यहां लिखाएगा, 4 चौको 16 यहां लिखाएगा। ये कभी भी क्रय मूल्य होगा और ये कभी भी विक्रय मूल्य होगा, ठीक है। अब बताइए खरीदा है 25 रुपए में और 16 रुपये में बेच दिया है, तो इसको हानि हुआ है, यानी हानि कितना का हुआ है, 9 रुपये का। तो जब हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिएगा तो हानि बटा, यानी कि हानि हुआ 9 रुपये का बटा क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना हो गया 25, ठीक है। और प्रतिशत ज्ञात करने के लिए 100 का गुणा कराते हैं, 25 चौको क्या हो गया 100 और 9 चौको क्या हो गया 36, 36% का हानि हुआ। कितने प्रतिशत का हानि हुआ, 36% का हानि हुआ। तो आप ये सवाल देख सकते हैं, तीनों सवाल बहुत ही आसान क्वेश्चन है, टोटल आसान है, टोटल ट्रिक के माध्यम से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चलिए तो स्क्रीनशॉट हो गया। तो देखिए टोटल का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से देख लीजिए, इससे बढ़िया बढ़िया वीडियो मैं बनाने वाला हूं। तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।